कि अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़े पर डेडलॉक बरकरार है। अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि वो यूक्रेन तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के लिए तैयार है। रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मन वजीर खारजा आज मॉस्को में रूसी हुकाम से मुलाकात करेंगे। जर्मन वजीर खारजा अनालीना बेयरबोक का कहना है कि यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात में मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। रूस और यूक्रेन के जो मामले हैं उस पर अमेरिका ने भी अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, ऐसा कहना है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा आज मॉस्को में रूसी हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मॉस्को से हमारे साथ मौजूद है शाहिद घुमन और वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद मौजूद होंगे। सबसे पहले शाहिद घुमन, आपकी तरफ आना चाहूँगा। अमेरिका ने यूक्रेन तनाज़े पर मुज़ाकरात की बात भी की है और साथ ही हमले की धमकी भी दी जा रही है। पुतिन इंतज़ामिया यूक्रेन मामले पर क्या पॉलिसी अपनाने जा रही है? जी बिल्कुल, क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े पर रूस, अमेरिका और मगरब बदस्तूर आमने सामने हैं और मुज़ाकरात के बावजूद सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। वज़ारती तर्जुमान ने यकीन कराई कि बिलाशुबा मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र रूस यकीनी तौर पर इस बारे में सोच रहा है कि अपनी सलामती को कैसे यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनेटर रूसी सदर पुतिन के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा कर रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, जिससे मॉस्को को फायदा होगा न वाशिंगटन को। उन्होंने कहा कि रूस पाबंदियों से खौफजदा नहीं, अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम करने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो मुज़ाकरात जारी रखे जा सकते हैं। दूसरे दीगर हालात मज़ीद ख़राब होने का खदशा है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि जर्मन वज़ीर ख़ारजा अन्नालेना बेयरबॉक गुज़श्ता रोज़ मॉस्को पहुँच चुकी हैं। आज वो रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगी। इस मुलाकात में यूक्रेन तनाज़े पर खुसूसी बात की जाएगी। मॉस्को रवानगी से पहले जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि मुज़ाकरात में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मन हुकूमत रूस के साथ यूरोपीय सलामती पर संजीदा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने सूदों से इनहराफ नहीं करेगी। उनका ये भी कहना था कि हम बाहमी मुआहदों पर संजीदा बातचीत करने और ऐसे इक़दाम करने के लिए तैयार हैं जो रूस समेत यूरोप में हर किसी को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर देखा जाए तो रूस, अमेरिका, नेटो के इत्तेहादियों के यूक्रेन तनाज़े समेत सलामती ज़मानतों पर रवां साल 3 मुज़ाकरात हो चुके हैं। पहला इजलास 10 जनवरी को जिनेवा में हुआ, जिसके बाद 12 जनवरी को ब्रसेल्स में रूस और नेटो कौंसिल का इजलास हुआ और 13 जनवरी को वियना में OSCE की मुस्तकिल कौंसिल का इजलास हुआ। ताहम फ्री कैंप किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच सके और ताहाल सूरत हाल यूक्रेन मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है वाशिंगटन से। शाहिद घुमन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्रम, ये बताइएगा, रूस की जानिब से वाज़ेह पैगाम सामने आया है। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हम इस इम्कान को ना ही कंफर्म कर सकते हैं और ना ही रद्द कर सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में हम फौजें भेजेंगे या नहीं। अगर नेटो जो है अपने मुज़ाकरात और अपने जो हमारी बातें हैं उनको मान लेता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। बाइडेन इंतजामिया इस पर क्या कर रही है? जी, बाइडेन इंतजामिया ने आज एक अहम यहाँ पे मीटिंग की व्हाइट हाउस में, और जिसके अंदर उन्होंने जो अपने काउंटर पार्ट हैं इधर यूरोपियन और ईस्ट यूरोप के अंदर उनसे बात की और नेटो जो एलाइज हैं उनके साथ बात की और उनको ऑन बोर्ड किया अपने साथ कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन के ऊपर तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। ना सिर्फ उसके हमले को नाकाम बनाया जाएगा बल्कि जो है वो मुदाखलत करके जो रशियन जो अज़ाइम हैं उसको रोका जाएगा। जबकि उनका यह भी कहना था कि रशिया ने अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट किया है वेनेजुएला और क्यूबा के अंदर मिसाइल लगाने से। तो उस हवाले से भी अमेरिका, उनका ये कहना था आज कि अमेरिका को मुकम्मल जो इख्तियार हासिल है कि अपने दफा के लिए वो किसी हद तक भी जाएगा। तो जबकि रशिया का ये कहना है कि वो इस तरह की जो थ्रेट्स हैं उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हुए वो अपने जो उनके मकासद हैं, जिसके अंदर जो इस वक्त यूरोप के ऊपर जो डिफेंस शील्ड लगी है उसके अलावा जो अमेरिकी मुदाखलत है उस खित्ते के अंदर उसको कम करने के लिए वो अपने जो है अपने कौमी मफाद के लिए काम करेगा। जब रशिया ने भी अपनी पोजीशन मेंटेन कर ली, जबकि अमेरिका ने भी आज यहाँ पे अहम मुलाकातें भी की हैं और उनका ये कहना है कि जल्द ही हम एक नया लाहे अमल लेके आएंगे। अगर रशिया अपने जारहियत करता है तो उस नतीजे में ना सिर्फ उसको पाबंदियों का सामना होगा बल्कि हो सकता है कि जंगी स्ट्राइक के खिलाफ जो नेटो एलाइज हैं वो अपनी फौजी ताकत है वो भी इस्तेमाल करें।
तो काफी एक नया लाएहमल बनाया जाएगा। खुर्रम शहजाद, ये बताइएगा, बेलारूस के जो सदर हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है कि रशिया और बेलारूस मुश्तरका मशकें करेगा मिलिट्री की अगले महीने। इस हवाले से अमेरिका का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या लगता है कि रशिया जो है वो अपनी एक्सपैंड कर रहा है मिलिट्री एक्सपेंशंस को? जी बिल्कुल, यही इसी बात के बेलारूस के जो उनका ये कहना था कि इन मशकों का मकसद भी यूक्रेन और हिस्से के अंदर जो हमारे एलाइज हैं उनको थ्रेट करना है। तो उनका ये कहना था कि बेलारूस का जो अमल है इसके ऊपर यकीनन जो है अमेरिका अपना रद्द अमल शो करेगा और कोई भी चीज जो हिस्से के अमल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होगी हम उसके मुकम्मल मुखालफत करेंगे। तो अमेरिका में इस वक्त ग्रोइंग जो है वो एक सेंटिमेंट पैदा हो रहा है कि जो रशिया है उसको किसी तरीके से रोकना है, लेकिन सदर बाइडन को यहाँ पे जो अंदरूनी मामला हैं उसके ऊपर इतनी ज्यादा उनको मुखालफत का शिकार इस वक्त नजर आ रहे हैं कि वो बैरूनी कोई मुखालफत खोलने से काफी रिलक्टेंट भी नजर आ रहे हैं। तो ये सदर बाइडन की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है इस वजह से काफी कमजोर नजर आ रही है कि उनको इंटरनली कोरोना का मसला हो गया, इकोनॉमिक यहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं उनका मसला हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पे है, जो इन्फ्लेशन है वो 7% तक पहुंच गया, हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो उस वाले से इंटरनल जो उनके मामला थे उसकी वजह से फॉरेन पॉलिसी जो इस वक्त नॉर्मली अमेरिका ने अब तक कोई ना कोई रिएक्शन शो कर देना था, लेकिन इंटरनल वीकनेसेस की वजह से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी कोशिश यही है कि इससे मामले को दुरुस्त हल किया जाए या इसको नवंबर के बाद से जब इलेक्शन गुजर जाए, मिडटर्म इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद इसको इस मामले को लिया जाए। तो जबकि रशिया भी इस पोजीशन को समझता है तो इसी वजह से वेनेजुएला और क्यूबा के अंदर अपने मिसाइल लगाने का और अब बेलारूस जो उनका रशिया का एलाई समझा जाता है उसके साथ जो जंगी मशकों की जो आगाज किया है, तो उस हवाले से भी काफी यहाँ पे सदर बाइडन जो है प्रेशर में नजर आ रहे हैं। सदर बाइडन जो है प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़े पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। खुर्रम शहजाद वाशिंगटन से और शाहिद घुमन मॉस्को से हमें इस मामले पर अपडेट कर रहे थे। दोनों का बहुत शुक्रिया।